सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। तो बेशर्मी की हद है। पूरी तरह से अगर कहें तो महागठबंधन पूरी तरह से एनडीए के सामने धराशायी हो गया। 25 बूथ पर गया, मुझे एक आदमी वोट कट गया रोता हुआ नहीं मिला, या नाराजगी व्यक्त करता हुआ नहीं मिला, या वहां कागज दिखाता हुआ नहीं मिला कि मेरा वोट कट गया। असल में ये बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की और उनके पालतू मीडिया। 40 सीटें थी हमारी 2014 में, आज 100 हैं और राहुल गांधी जी चेहरा है मल्लिकार्जुन। आप 10 साल के बाद भी 100 पर नहीं आ रहे हैं, आप इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं? ये तो खुद को तसल्ली और दिलासा देने वाला। राहुल गांधी ये तो पाकिस्तानी है। तो हाँ जी, राम राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी जब भी कभी चुनाव जीतती है तो बात होती है कि मोदी जी ने जिता दिया, अमित शाह जी ने जिता दिया, योगी जी ने जिता दिया। लेकिन दोस्तों, बिहार का चुनाव ये ऐसा चुनाव गया है जिसमें मोदी, योगी, अमित शाह जी से ज़्यादा बात हो रही है आरजेडी के प्रवक्ता और राहुल गांधी जी की कि इन्होंने बीजेपी को चुनाव जिताया है। लोग तो बात करने लगे हैं कि अगर राहुल गांधी जी बीजेपी को हराना चाहते हैं तो राहुल गांधी जी को पहले बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के पसंदीदा पत्रकारों का चुनाव के रिजल्ट के बाद से मेल्टडाउन वीडियो। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। और आरजेडी 32 सीटें, कांग्रेस बहुत बुरे परफॉर्मेंस के साथ 61 सीटों पर लड़कर 6 पर आगे है। पूरी तरह से अगर कहें तो महागठबंधन पूरी तरह से एनडीए के सामने धराशायी हो गया। एनडीए के बरक्स महागठबंधन 1/4 है या महागठबंधन से 4 गुना ज्यादा एनडीए। पहले एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आप इसकी कैसे व्याख्या करते हो? तो इस तरह का मैंडेट आना कि लैंडस्लाइड एनडीए की हो रही है और महागठबंधन मात्र 49-50 सीटों पर आगे बढ़ता दिख रहा है, मुझे इससे ये पचा पाना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी पिछले 2 महीनों में 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे चले गए। आज के डेट पर इलेक्शन के रिजल्ट आते समय राहुल गांधी कहां हैं? 10 दिन पहले एक्स पर लिखा कि एसआईआर बिहार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं। और गालियां मुझे लिबरल लोगों ने दी कि आपको दिख रहा है। अरे मैं तो मुझे दिखेगा ना, अगर मैं 3 महीने से घूम रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है और मैं गाँव में घूम रहा हूँ। मुझे अब जैसे पोलिंग डे पर फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग 25 बूथ पर गया, मुझे एक आदमी वोट कट गया रोता हुआ नहीं मिला, या नाराजगी व्यक्त करता हुआ नहीं मिला, या वहां कागज दिखाता हुआ नहीं मिला कि मेरा वोट कट गया। हाँ, छिटपुट ऐसे कटते हैं तो हर चुनाव। तो ये मुद्दा नहीं था, ये मेरा मानना है, क्योंकि जब वोट जुड़ गए, जिनके कटने थे उनके नहीं कटे आधार के बाद, तो बाकियों के लिए वो मुद्दा नहीं रह गया। ये मैं पहले से कह रहा हूँ। सुप्रिया, बिहार के नतीजे आते ही कहा जाने लगा कि एसआईआर कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं। एसआईआर चुनाव बड़ा, एसआईआर बिहार में चुनावी मुद्दा नहीं है, ये जरूरी मुद्दा है, लेकिन चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा। नहीं सकता मतलब नहीं बन पाएगा। 2 शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप नहीं, सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि एक्चुअली इतने खुलासों के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ ही जो फील्ड पर गए, उन्होंने और उदाहरण लाके सामने रखे। कांग्रेस जैसी पार्टी अभी भी पुरानी तरह की पॉलिटिक्स करती है। देयर इज नो प्राइवेट लाइफ फॉर अ रियल पॉलिटिशियन। आपको वो सब भूलना पड़ता है। यू कांट गो फॉर हॉलिडे, मैं आज हॉलिडे करूंगा, आई वांट रेस्ट एंड यू। तो राहुल गांधी पर एकदम से आक्रामक कौन है, हमलावर कौन है? राहुल गांधी को इस हार का दोषी कौन ठहरा रहा है? महागठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कौन उनके सिर पर फोड़ रहा है? हो सकता है अनभिज्ञता में आप कर रहे हो, लेकिन असल में ये बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की और उनके पालतू मीडिया की। आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि लड़ना केवल बीजेपी को आता है, बाकी सब घर बैठकर सो रहे। एक विश्लेषण में कहा गया राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आ गए और चले जाए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि एनडीए के नेताओं के पास कितने हेलीकॉप्टर थे। इसकी तुलना आपको नहीं बताई कि जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, हेलीकॉप्टर से उनको फला जगह जाना है, 25-30 फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से लोग आए अलग अलग जगह से, वहां पहुंचे, उसमें से 20-25 लोग मंच पे गए, सबने अपना चेहरा दिखाया, हाजिरी दिखाई, हेलीकॉप्टर फुर हुआ और गाड़ियां स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और उसका काफिला भी फुर हो गया। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार में जो यात्राएं की, क्या वो मेहनत नहीं थी? तो तेजस्वी ने भी 170 से अधिक सभाएं की, दिन की 18-19 सभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार में हम एक नौकरी दे देंगे। अब उस पर सवाल उठे कि विश्वसनीयता के कैसे दे देंगे 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी? वो कन्विंसिंग जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। मैंने भी सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिन में देखिएगा ना, ब्लूप्रिंट है हमारे पास, लेकिन वो ब्लूप्रिंट तो आया नहीं।
मुकेश सहनी से भी मैंने पूछा, कोई ब्लूप्रिंट तो था नहीं, उन्हें तो कायदे से ये भी नहीं पता था बिहार में कितने परिवार हैं। बीजेपी की मेहनत के नाम पर 2-4 नेताओं की मेहनत की ही चर्चा हो रही है। एक रात को मैं किशनगंज से पटना जा रहा था, कहीं जा रहा था, अचानक देखा नहीं, पूर्णिया से पटना लौट रहा था, तो मैंने देखा कि गिरेंद्र मिश्र हैं जो साहित्यिक रुझान के शख्स हैं, कहानियां कविताएं लिखते हैं और कुछ आलेख भी लिखते हैं, पूर्णिया में रहते हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर किया फेसबुक पर अमित शाह के साथ और कुछ लिखा कि गृह मंत्री के साथ आज मुलाकात हुई, ऐसे 1-to-1 ऐसा कुछ लिखा। अब सोचो, एक गृह मंत्री पूर्णिया, जो मोदी के बाद सबसे पावरफुल हैं, वो पूर्णिया में नाइट स्टे करते हैं। एक शख्स को, जिसकी नॉन आइडेंटिटी जो शख्स है, उसकी जो भी रिसर्च है, उसकी फाइंडिंग है, उसकी फाइंडिंग को समझने के लिए उसको बुलाते हैं, उसके साथ 1-to-1 मीटिंग करते हैं। छोड़िए ना कांग्रेस वाला, कांग्रेस सोचिए, कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद है क्या? वोट बिहार से उनको नहीं मिलेगा, राहुल गांधी को नहीं मिलेगा। हमारे नीतीश कोई नहीं देगा, कोई ना, राहुल गांधी के वोट कोई ना देगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी ये तो पाकिस्तानी है। बीजेपी को जो सपोर्ट करता है उन्हें अंधभक्त कहते हैं लोग, और जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं भाई, वो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। क्या कहते? ये वही लोग हैं जिनके घर में कोई कुत्ता तक नहीं घुसता, यहाँ के सब भागड़ देते हैं। अपना बेटा सौंप रही हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? बेटा को जो, आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। अगले लोकसभा चुनाव होंगे ना, ये कहेंगे भारत की जनता ही खराब है। ये क्या बात हुई? कांग्रेस के पास सर चेहरा नहीं है। करेक्ट, गांधी है तो सही चेहरा है। लुगाई नहीं मिल रही उस चेहरे पे, लुगाई नहीं मिल रही उस चेहरे पे। डूबा हुआ भविष्य है राहुल गांधी, अखिलेशुद्दीन, ये जो इंडी बिंडी नल्ली छाप जो गठबंधन है, ये किसी कर्म का नहीं है भाई। बिहार वालों, अगर तुमसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं होगा अगर तुमने इन बेवकूफों को वोट दे दिया तो। बात तो सही है। जिस तरीके से प्रियंका और राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ये भारत की जनता को सोचना चाहिए। प्रियंका क्या मेहनत कर रही है? प्रियंका ताली बजाने की मेहनत कर रही है। मैं कह रही हूँ, जितने भी सार्वजनिक स्थल है उन पर प्रियंका को जाने से रोक देना चाहिए। अगर गलती से किसी ने नेक दे दिया तो फिर वो उन पे आ जाएंगे बेचारों पे। समझ रहे हो? सोरोस को कुत्ता बना हुआ है, जिनको ट्रंप की बात पे यकीन है, जयशंकर की बात पे इनको भरोसा नहीं। क्यों? जो अपने भारत में सिर्फ खोट निकालते वो विपक्ष नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। भी हमारा दिन रहेगा सब तक, कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं साबित होगी, सब मजबूत करिए। जहाँ भी राहुल आते हैं हारना तैयार हो जाता है। राहुल इज अ सिंबल ऑफ बैड लक। सबसे पहले हम भोज देंगे पूरा महुआ में, महुआ चेहरा कला के सभी लोगों को, 36 पंचायत सभी लोगों को भोज देंगे, और जो हलवाई होगा वो होंगे राहुल गांधी। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जो आते हैं वोट चोरी की बात करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में सबसे पहला वोट चोरी तब हुआ था जब 0 वोट वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और दूसरा वोट चोरी तब हुआ था जब भारत के नागरिकता न रहते हुए भी जाके और वोट दिए थे। और बात करते हैं कि एक वोटर 2 जगह वोट देते हैं। आपके कन्हैया कुमार तो कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया, अभी जाके बेगूसराय में वोट दिए, तो उनसे पूछिए कि क्या है, उनका वोटर लिस्ट कहाँ से आया? आप अपना सुझाव दीजिए, आप दूसरों को देखिए। अगर नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका, काम जारी है, चल रहा है। अगर एनडीए जीता तो किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। क्यों कहते हैं? महागठबंधन जीतेगा तो नहीं बनेंगे, एनडीए भी जीतेगा तो वो नहीं बनेंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जो बने थे ठाडे आते भी नहीं, ये दादे धीरे हैं बने की जादे जादे तना पी के न दिखा देवांगे जहर के। लोग पसीने से तरबतर हैं, कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं, और उनको गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं। कहीं पर आपको लगता है यार इन्फेक्शन ना हो जाए, यार ये ना हो जाए। वो किसी से हाथ मिलाकर हाथ नहीं धो रहे हैं, उसी हाथ से खाना भी खा ले रहे हैं, अपनी प्लेट से किसी को भी खिला देते। खुद दोगला है राहुल गांधी। बिहार का कुत्ता बराबर नहीं है राहुल गांधी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सारे शहर में हल्ला हो गया। हाय हाय। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस।
सालों की बात करूं तो आखिरी जो 63 विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस 48 विधानसभा चुनाव हारी है, और 2011 के बाद से 13 सालों में कांग्रेस ऐसे किसी भी राज्य में दोबारा सत्ता में नहीं आई जहां ऑलरेडी सत्ता में थी। ठीक है, और भी कुछ आंकड़े हैं जो प्रो इनकम्बेंसी कांग्रेस की वो बीजेपी के मुकाबले काफ़ी पुअर है। 18% के आसपास आपका रिकॉर्ड है, बीजेपी का रिकॉर्ड 55% के आसपास है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जाहिर तौर पर एक बात तो है कि लोग जो है वो कुछ चीज़ बाय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल इसमें यह है कि अगर किसी कंपनी का एक क्वार्टर का रिजल्ट भी ठीक नहीं जाता तो उसका जो सीईओ है उसकी नौकरी पर आ जाती है। क्यों? स्टेक्स बहुत हाई है, कंपनी हजारों करोड़ की है और आपको भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो आप जवाब दीजिए। शाबाश बेटा। पिछले 10-11 सालों में आपकी पार्टी का चेहरा 1 या 2 लोग ही हैं, और इसी चेहरे पर आप कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि बीजेपी खराब है और हमें वोट दीजिए और इस आदमी को जिताइए। लेकिन ये नतीजे जो मैंने बताए तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जनता कन्विंस नहीं हो रही। तो सवाल ये है कि अगर एक कंपनी एक क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही बेचैन हो जाती है जो सिर्फ कुछ 100 करोड़ की है, लेकिन अगर आप किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जनता उसे खारिज कर रही है, तो क्या ये विचार आपको नहीं आता कि नहीं हमें इसके बियॉन्ड कुछ देखना? हम किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मुझे बताने की जरूरत है। गजब बेइज्जती है। आप बताइए, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप चेहरा नाम कौन लेके आपकी पार्टी का? आप नाम लेके सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आपका चेहरा कौन? आप राहुल जी, पूछिए मत। चेहरा आपकी पार्टी का बिल्कुल है ना? और ये नतीजे तो ऐसा बताते हैं कि शायद लोग कन्विंस नहीं है। 42 सीटें थी हमारी 2014 में, आज 100 हैं, और राहुल गांधी जी चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी चेहरा है कि 42 से 100 सीटें आने में जनता विश्वास। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। अब सोचने का नजरिया है, एक तरफ आप ये सोच के खुश हो सकते हैं कि 42 से 100 आ गए, दूसरी तरफ आप ये भी सोच सकते हैं कि 10 साल बाद भी हम 100 नहीं पहुंचे हैं। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, उसके आपने जब 10 साल शासन किया था तो आप 42 पे आए थे। बीजेपी 10 साल के शासन के बाद 234 पर है, आप 10 साल के बाद भी 100 पर नहीं आ रहे हैं। आप इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं? ये तो खुद को तसल्ली और दिलासा देने। राहुल गांधी कुंडली देख 2029 में तो शायद वो एज ए पीएम कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे, मतलब और डिक्लाइन होगा। ये उनका बेस्ट टाइम चल रहा है। एलओपी इज द बेस्ट फॉर हिम। अच्छा, इससे ऊपर कुछ नहीं, यहाँ कोई शायद नहीं, हाँ नहीं। ये यहाँ आप एकदम श्योर शॉट है। यस, वेरी मच श्योर अबाउट इट। मेरी कुंडली पैदाशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या? ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड? हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। तो पूरे देश में राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद, और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है। क्या? राहुल गांधी। हम 52 साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए। अच्छा। और 56 साल का घूम रहा है सांड की तरह, तो युवा है। रंडवा पेंशन मिलेगा उसको, 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।